फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से मंगल कामनाओं के साथ दीपावली विशेष उपाय आज का विशेष एपिसोड है। मित्रों, दीपावली को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, हम उस भ्रम वाली स्थिति पर ध्यान नहीं देते हुए जो मैं दिवाली मनाऊंगी वो 31 अक्टूबर की रात्रि को ही पूजन करूंगी। आप पर भी निर्भर करता है कि आप 31 को यदि पूजन करते हैं रात्रि वाला, तो बहुत ही शुभ अवसर तब भी है। और नेक्स्ट डे की बात अगर हम करते हैं 1 तारीख की, तो माता की आराधना का दिन अगर 1 की बजाय 2 मिल जाते हैं तो बोनस वाली स्थिति हो गई है। तो सेकेंड डे भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन विशेष दीपावली पूजन हम लोग 31 अक्टूबर को ही करेंगे। मित्रों, दीपावली के पूजन के साथ में यह विशेष अवसर है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी की विशेष कृपा का दिवस। तो इस दिन कुछ विशेष ज्योतिषी उपाय यदि हम कर लेंगे तो हमें क्या होगा, कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यही वो दिन रहता है कि हम उन्हें माता जी का आगमन हमारे घर हो रहा है और फिर हम अगर हमारी इच्छा को उनके सामने रख दें, मनवा लें, तो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको यदि हम करते हैं पूजन के समय तो हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, तो पहला विशेष उपाय है कि जब आप लक्ष्मी पूजन करें, पूजन करते समय आप एक छोटा सा चांदी की गड़वी बोली जाती है जिसको, या एक कलश टाइप से जो घड़े टाइप से जो शेप आता है, उसके अंदर आप चाहें तो कुछ चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के या पीतल के सिक्के डालकर उसे भर दे और उसे लक्ष्मी पूजन में व्यवस्थित तरीके से रखें। और साथ ही साथ में माता से आपके आर्थिक कष्ट दूर हो, आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर हो, इतनी उनकी कृपा बने। इस चीज़ को आप पूजन में उसी प्रकार से पूजित करें जिस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। तो यह धन वाला जो छोटा सा घड़ा है ना मित्रों, यह आप पर विशेष कृपा करेगा। पूजन के बाद में आप इसे आपके धन के स्थान पर, यानी कि तिजोरी में या जहाँ भी आप रखते हैं उसे स्थापित करें और समय समय पर इसे धूप दिखाते रहें, अगरबत्ती लगाते रहें या दिए के द्वारा इसको एनर्जी देते रहें। दूसरा विशेष उपाय जो मित्रों आता है वह आता है मंगल कलश का। आप दीपावली पूजन पर जो मंगल कलश स्थापित करते हैं, तांबे के जो लोटा रहता है उसमें नारियल स्थापित करके, आम के पत्ते स्थापित करके, मौली बांधकर करते हैं, उस कलश के पास में आपको 5, 7 या 11 की संख्या में गोमती चक्र रखना है। और गोमती चक्र का पूजन भी आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से बाकी पूजन में आप श्रद्धापूर्वक करते हैं। और जब गोमती चक्र आपके पूजित हो जाते हैं उसके बाद उसको लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने धन वाले स्थान पर स्थापित करना है। और साथ ही अगरबत्ती और दिए की जो सकारात्मकता है, रोशनी है, वो सारे साल आप दें, विशेष कृपा बनती है। तीसरा जो विशेष उपाय बनता है वह रहेगा पीपल के वृक्ष का। इस दिन विशेष तौर से पीपल के वृक्ष पर भी माता लक्ष्मी का निवास होता है ना। यह दिवस हर स्थान पे माता की कृपा का रहता है कि जहाँ माँ अपने पितृदोष को भी दूर करते हैं और साथ में माता की कृपा भी प्राप्त करते हैं। तो इस दिन के लिए आपको क्या करना है मित्रों, लोहे के बर्तन में आपको पानी लेना है ना। मात्रा जो है आप अपने अनुसार रख सकते हैं कि 1 गिलास 2 गिलास जिस भी तरीके से, है ना। और उसका आधी मात्रा में घी डालना है उसके अंदर, और साथ ही उसमें शक्कर डालना है 1 कटोरी के करीब, और साथ में 1 गिलास दूध डालना है। इन सभी का मिश्रण जब तैयार हो जाता है तो उसे आप अपनी आर्थिक समस्या दूर हो और आप पे माता की कृपा बने, यह भावना रखते हुए पीपल के वृक्ष की जड़ में जाकर आपको समर्पित करना है। और वहाँ पर एक घी का दीपक आपको जलाकर आना है जो कि गाय के घी का हो, और भगवान के सामने, माने पीपल वृक्ष जो कि माता के स्वरूप को उस दिन धारण किए हुए है, आपको अपनी विशेष तौर से वहाँ पे अर्जी रखना है कि मेरी आर्थिक समस्याएं दूर हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो, और अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो यह बात भी आप वहाँ रखें कि हम मेरे कर्ज से मुझे छुटकारा मिले और इस प्रकार के दिवस मुझे माता ना गुजारना पड़े, आपकी कृपा इतनी हो कि मैं अच्छे दिन
समृद्ध दिन गुजार सकूं। और अगला विशेष उपाय क्या रहेगा? अगला विशेष उपाय जैसा कि हम लोग सनातनी परंपरा में हमेशा करते हैं कि मान जाइए ना वाली स्थिति, तो माता जी को मनाने के लिए हमें उनकी विशेष पूजन अर्चन के साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है, माता के मंत्र की माला का जाप करना है। और सबसे विशेष है कि यदि आपके ऊपर किसी का ऋण है ना, आपने सारे साल में किसी से वादा किया था कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, या मैं आपकी लिए ये चीज़ जो अभी ले रहा हूँ इस चीज़ को कहीं इतने दिनों बाद वापस कर दूंगा, है ना, माने जो आपका हक का नहीं है, या जो आपने किसी से मदद के तौर पर लिया था, है ना, वो दीपावली पूजन से पहले अवश्य लौटाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आपने नहीं अब तक लौटाया है तो उस दिन प्रण करें उस पूजन के समय कि अब मेरे पास जब भी यह स्थिति बनेगी मैं सबसे पहले इस ऋण को चुकाऊंगा या चुकाऊंगी। देखिए, आप जब तक पुराने ऋण से मुक्त नहीं होंगे व्यक्ति के, तब तक आपके ऊपर माता की कृपा नहीं बनेगी, क्योंकि न्याय तो न्याय होता है मित्रों, है ना। तो कर्मदाता हमारे जो हैं शनि महाराज हैं, वो सारा हिसाब रखते हैं और माता जी के पास हमारी सारी चीज़ें पहुंचती है कि हमने जीवन के घटनाक्रम में कहाँ कहाँ क्या किया है। तो मेहनत का हक का आप लीजिए, निश्चित रूप से विशेष फलदायी रहेगा। अगर किसी से वादा किया था कि उसके लिए कि उसका पैसा आप देंगे या लौटाएंगे, तो वो ज़रूर आप लौटाइए। आप देखेंगे कि माता की विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी। मित्रों, मेरी बात को अन्यथा ना ले, यह बात सार्वजनिक रूप से सभी के लिए कही गई है ना, क्योंकि जहाँ हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाता है कि जिससे किसी का दिल दुखता रहे और हम त्यौहार मनाएं। तो पहले किसी का दुखी दिल प्रसन्न हो जाए, ऐसा विशेष उपाय करने से माता बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है और हम पर कृपा करती है। तो ये दिवाली का त्यौहार सकारात्मकता के साथ मनाने का त्यौहार है। जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो आपकी दूर हो। भगवान की कृपा पर विशेष तौर से बनी रहे। माता लक्ष्मी अपना अटूट धन बरसाए और आप लोगों की एनर्जी से भरपूर ये त्यौहार प्रसन्नता, उत्साह और परिवार के बीच में एक आनंद का उत्सव बन जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। हैप्पी दिवाली। तो याद है ना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। पटाखों की गूंज के साथ इतने सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।